लोग दुनिया में इनाम तलाश करते हैं। एक होता है अवार्ड, इनाम देना किसी भी अच्छे काम के लिए। अक्सर कोई फर्स्ट पोजीशन आ जाए स्कूल में तो प्रिंसिपल या टीचर्स उनको बच्चे को आगे बुला कर क्या करते, बेटा ट्रॉफी फर्स्ट पोजीशन आया है, हालेलुया, ये फर्स्ट प्राइज। ये जॉब प्लेस में आपको कुछ अवार्ड दिया जाते हैं, या अगर हम टीवी शो अवार्ड होते हैं वो उनकी हौसला अफजाई के लिए होते हैं, वो दुनियादारी के लिए होते हैं। वो कभी टूट जाते हैं, कभी लोग स्टोर रूम में रख देते हैं, उनकी कोई इतनी भूखत नहीं है। लेकिन आखिरत में आपको रिवार्ड मिलेगा, एजाज मिलेगा। आप खुदा के बेटे और बेटियां होंगे, ये एजाज है आपको। एक इनाम होता है और एक एजाज होता है। एजाज बंदा मर भी जाए तो जिंदा रहता है, एजाज दिया जाता है। और यकीन जाने जब हम आसमान पर जाएंगे तो जो आपका रिवार्ड होगा, कितारें लगी होंगी और जिन्होंने अच्छी ज्यादा नेकियां की होंगी वो खुदा के तख्त के पास खड़े होंगे और जिन्होंने कम की होंगी वो पीछे खड़े होंगे। और अगर आपने ज्यादा नेकियां की होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे और बर्रे को देख रहे होंगे और हम दोस्ताइश कर रहे होंगे। ये कम एजाज की बात है। यहाँ पे तो कोई मरियम नवाज आ जाए या कोई और बंदा आ जाए तो उनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते और आप उनके सामने खड़े होना बड़ी एजाज की बात समझते हैं। अगर कोई आपको कोई अदारे का ऑफिसर बना ले तो वो कहेंगे सानू आज अफसर ने बुला लिया तो साढ़े वास्ते बड़ी बड़ी गल, और ये अफसर छोटे हैं उस अफसर से। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये रिवार्ड हासिल करने के लिए भागे। अगर खुदा आपको मौका देता है चर्च आने का तो यकीन जाने थोड़े, अगर खुदा का कलाम आपको तरबियत कर रहा है कि चर्च की एक्टिविटीज में हिस्सा लें, खुदा के कामों में हिस्सा लें, खुदा की देखभाल करें, और कोई काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर फख्र मत करें। खुदा जस्ट आपको इस्तेमाल कर रहा है, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर यहाँ पर बेटे यहाँ पर बेटियां गा रही हैं तो ये फख्र की बात नहीं है, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी की बात है। शुक्रगुजार हो जाए कि खुदा ने आपको दुनिया की भीड़ से अलग करके अपने बेटे और बेटियां बनाया और आप उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। अगर यकीन जाने सिगरेट की डिब्बियों से या शराब की बोतलों से ज्यादा बाइबल मुकद्दस आपके हाथ में, तो शुक्र करें इस बात के लिए। और दुनिया की भी उन्होंने कोई सिगरेट फूक फूक के अपने फेफड़े खराब कर लेंगे, शराब पी पी के अपनी किडनियां खराब कर लेंगे। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस आपके अंदर होगी तो अगर आपका दिल खराब पहली बार होएगा नहीं, अगर होने भी लगेगा तो बाइबल मुकद्दस आप ये ऑपरेशन कर देगी। हालेलुया। सादा सादा बातें बताना चाह रहा हम। दुनिया सानू की दिता है, किसी ने भी साड़ी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। ओ यार छड्डो, लोगों ने तारीफा दो। खुदा ने आपके नाम किताबें हयात में लिख दी हैं। लिखा है क़यामत के रोज में क्या होगा, किताबें खोली जाएंगी और जिसका नाम किताबें हयात में नहीं होगा वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। जमीन पर मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर कोई आपकी कदर करता है या नहीं करता, छोड़े इन कदरों को। खुदा की नजर में आपकी कदर गिरा कदर है। हालेलुया। खुदा की नजर में आपकी बड़ी वैल्यू है। आप खुदा की नजदीक बड़े गिरा कदर है, बड़े कीमती हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। इससे बड़ा कोई अजर है? किस अजर की तलाश में घूम रहे हैं आप? किसकी तारीफ के भूखे हैं आप? खुदा आपकी तारीफ करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी इज्जत करता है, खुदा आपको ऑनर देता है। आप खुदा के ऑनर के पीछे भागे। खुदा आपसे प्यार करता है, उससे पीछे भागे। अरे दुनिया ने तो यीशु से प्यार नहीं किया, आपसे प्यार क्यों करेगी? दुनिया ने तो यीशु को मारा, पीटा, कूटा है, उसके ऊपर गलत और गंदी गंदी छिछोरी बातें कही है। इस दुनिया से आप इज्जत चाहते हैं, इस दुनिया की इज्जत के पीछे भाग रहे हैं। और यीशु मसीह के मुश्किल वक्त में तो उसके बहन भाई उसको छोड़कर चले गए थे और आप चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो। और भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है। हाँ अजर मिलेगा, हाँ आपको सिला मिलेगा, लेकिन ये सिला, ये अजर खुदा आपको देगा। अगर आप दुनिया के सिला लेना चाहते हैं, जो नेकी कर रहे हैं ना, जो बीज बो रहे हैं, वो गल सड़ जाएगा।
खुदा पसंद नहीं करता, खुदा इन कामों को पसंद नहीं करता। खुदा कहता है कि इधर से ये हाथ से दे रहे हो तेनू पता ही ना लगे। और अगर हम बैनर चाहते हैं, हम अपने इश्तिहारात चाहते हैं, तो ये अजर दुनिया में मिल जाएगा आपको, कुत्ते कुछ नहीं जो मिलना। अपनी आखिरत को संवारिए, अपनी आखिरत को संवारिए। और भाई क्या मुंह लेके जाएंगे? अगर हम गलती कर लेते हैं ना तो बच्चा क्या है, भाग जाता है घर से कि पापा, मामा कहती है पापा आएगा तो मैं उन्हें दसांगी, तो मुंह छुपाए, या तो छुप जाता है चारपाई के नीचे, या कहीं बाहर भाग जाता है कि पियो आएगा मारेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो लोहे की असास से हुकूमत करने वाला है। अब वो मरने के लिए नहीं आ रहा, अदालत के लिए आ रहा है। जब कोई गुनाहगार शख्स या मुल्जिम कटहरे में खड़ा होता है तो क्या होता है, दलील दी जाती है, वकील होते हैं, बोलते जरा करते हैं, और अगर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसको सजा दी जाती है। ऐसा ना हो कि जब वो आए और आपके किताबें खोली जाए और आपका नाम किताबे हयात में ना हो, तो फिर आपका हिस्सा आग और गंधक की झील होगा, जहां पर रोना कुरलाना, दांतों का पीसना होगा। आप मौत मांगेंगे लेकिन आपको मौत नहीं आएगी। हर सेकंड आप मौत की तलाश में रहेंगे कि कोदाफी आ जावे, लेकिन नहीं आएगी। आप ऐसे अजर के पीछे भागे, ऐसे अजर के पीछे भागे, ऐसे ताज को हासिल करें जो कभी मुरझाता नहीं है। ये छोटी छोटी तारीफों के पीछे मत भागे। मैं आपकी तारीफ कर दूं, भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहन आप बहुत अच्छी हैं, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और खुदा का जिंदा कलाम, और खुदा आपकी तारीफ करे, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और इंसान अपने कामों से। अपने काम अच्छे कर लें, अपने काम अच्छे कर लीजिए, वक्त नजदीक है, खुदा यीशु आने वाला है, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। अगर आपने अच्छे काम किए तो अच्छे कामों का अजर मिलेगा। अगर आप बुरा बीज बो रहे हैं तो आप अच्छी फसल नहीं काट सकते, बुरे कामों का बुरा नतीजा होगा। ऐसा ना हो कि बुरे काम बढ़ जाए और अच्छे काम कम हो जाए। मैं आपको कहूंगा, अच्छा बीज बोना शुरू कर दीजिए मेरे अजीजों, अच्छा बीज बोना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अच्छी फसल काट सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इंसानों पर तवक्कुल मत रखें कि इंसान कुछ करेंगे, खुदा सब कुछ करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदा सब कुछ करेगा। जेड़ा तो तक लैके आया है वो अगे भी लैके जाएगा, जेड़ा तो तक लैके आया है वो अगे भी लैके जाएगा। आए जोरदार तालियां खुदा के लिए, जोरदार।